हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीआर हब। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ही कलेक्ट किया है। चलिए पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। संविधान के पार्ट 3 में इसका वर्णन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का किस में वर्णन है, तो वो संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। संविधान के भाग 3 के जो आर्टिकल हैं 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स की संख्या 7 थी, लेकिन अब 6 है। पहले जो संविधान बना था उसमें जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 बताए गए थे, लेकिन अब एक को कम कर दिया गया और अब 6 रह गए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ये भी पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। 44वें संविधान के द्वारा से हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब लीगल राइट बना दिया गया है और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 300A में इसका वर्णन है। जो फंडामेंटल राइट्स में जो संशोधन कर सकता है वो पार्लियामेंट है, लेकिन इनका निलंबन भी किया जा सकता है। जब इमरजेंसी लगती है ना, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, तो इनको निलंबित भी कर सकता है। वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और इसका जो सेफ गार्ड है वो है सुप्रीम कोर्ट। अब हम जो 6 फंडामेंटल राइट हैं उनको ट्रिक से लर्न करते हैं। ईशा फिजा दो फ्रेंड है, वो शॉपिंग करने गई। शॉपिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है? धन की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने सारा धन खर्च कर दिया शॉपिंग में। उनके पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। तो उन्हें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपनी इस आदत का उपचार करना चाहिए, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ई से राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, जो इसका वर्णन है वो 4 आर्टिकल में 14 से 18 में। एफ से राइट टू फ्रीडम, इसका वर्णन भी 4 आर्टिकल्स में 19, 20, 21, 22। और फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो वर्णन है वो 2 आर्टिकल में 23 और 24 में। फिर है ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन भी 4 आर्टिकल में 25 से 28। आप सब ये लर्न कर लेंगे ना, इसका 4 में, इसका 4 में, सिर्फ इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 में है। फिर है शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन भी 29 से 30 आर्टिकल्स में, यानी 2 आर्टिकल्स में इसका वर्णन है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब इसमें किस में वर्णन है, तो वो है आर्टिकल 32 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।